सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। आंटी जी आपकी काली चुनरिया दिल ले गई। आंटी जी की मॉडलिंग के बाद आया इंडिया से शदीद रद्दे अमल। आंटी जी के चाहने वालों ने क्या कहा जी आंटी जी की मॉडलिंग देखकर, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे बहू की खूब धुलाई। देखने वालों ने बहू की खूब धुलाई कि कितनी आंटी जी की जो बहू है किस तरह की ड्रेसिंग करती है। खूब गोला गंडा बनकर गई और उसकी ड्रेसिंग को देख के लोगों ने उड़ाया खूब मजाक, और यहाँ तक कह दिया कि जो यूरोप में इनकी कोई फैमिली फ्रेंड हैं उनको रिक्वेस्ट कर डाली कि खुदारा इनके लिए कोई इस तरह के ड्रेसेस भेज दें। जब ये इस तरह समंदर पर जाएं तो इन्हें थोड़ी सी क्या कहते हैं सहूलत हो जाए कि थोड़े से आप इस टाइप के ड्रेसेस भी इनको भेज दें जो इनके लिए अक्सर कपड़े भेजती रहती हैं। तो इस पे करते हैं बात। इंडियन बहन भाइयों ने कैसे इजहार किया इस पे, उससे भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी कुमकुम पर। कुमकुम ने अपने शोहर को खूब सताया। पिकनिक के तो दौरान अपने शोहर को खूब सताया, खूब परेशान किया। कैसे किया अभी चल के आगे आपको बताती हूँ, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कहेंगे कि आज मैंने इस्लाम स्टार्ट में नहीं लिया, क्योंकि ये जो मैंने याद किया ना सर की वो सर से जो धीरे धीरे, तो ये मुझे भूल जाना था। ठीक है, मैं अभी जस्ट देख के फिर मैंने ये फ़ौरन से बोल दिया क्योंकि फिर मुझे भूल जाना था। अगर मैं इस्लाम ले लेती तो मुझे ये मेरे माइंड से ये जो मैंने ये वर्डिंग याद की, माइंड में रखी, ये मेरे जहन से निकल जानी थी। तो इसलिए मैं मादरत चाहती हूँ। तो सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, काली चुनरिया दिल ले गई। कैसे दिल ले गई कि आंटी जी को जो रिमार्क्स मिले हैं, पहले अच्छे अच्छे जो है ना उन पे बात करते हैं। कुछ लोगों ने आंटी को बहुत पसंद किया। आंटी की जो बोतल उठा के उसको शेक करने का स्टाइल था, लोगों ने कहा ये कोई बॉलीवुड की हीरोइन लग रही है हमें, हीरोइन। और आंटी जो है वो बॉलीवुड से बड़ी मुतासिर नज़र आती हैं। वो बॉटल जो शेक उन्होंने की उस अंदाज को देख के। और आंटी जी फ़िल्टर लगा के जब आती हैं तो ओए होए 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 छा जाती हैं। आंटी जी जब भी फ़िल्टर लगा के आती हैं, अगर आपको याद हो वो बारिश वाला शॉट जो था आंटी जी का, जो तार पकड़ के अपने सेन में खड़ी थी, तो यूँ मालूम हो रहा था जैसे 16 साल की बच्ची खड़ी है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ में तहसीन ने वो कमाल का फ़िल्टर लगाया है, वो कमाल का फ़िल्टर लगाया है कि हमारी आंटी जान जो है वो दोशीज़ा लग रही हैं। आंटी को फिर से कर दिया जवान। पुत्र ने पैसा कमाने के लिए माँ को फिर से कर दिया जवान। क्या बात है। पुत्र खुद तो खा खा के गेंडा बनता जा रहा है और माँ को घिसाई जा रहे हैं। माँ की हड्डियाँ जो है वो निकल आई हैं और हर किसी ने यही कहा कि बड़ी स्मार्ट, बड़ी कमज़ोर लग रही हैं, बड़ी हसीन लग रही हैं। क्योंकि भाई फ़िल्टर जो लगे हुए थे तो प्यारी तो लगेंगी, स्मार्ट वो वैसे हो गई हैं। बेटियों ने उनको उनसे खाने पकवा के उनका सत्यानाश कर दिया है, तो वो बेचारी घिस गई हैं रेज़र की तरह, वो रबड़ की तरह और साबुन की तरह और बर्फ़ की तरह और क्या-क्या चीज़ होती है जो घुल जाती है, घिस जाती है, तो वो यूँ घिसी पड़ी हैं। लेकिन अब नहीं, अब आंटी जी ने सोच लिया है कि जीऊँगी तो अपने लिए, मरूँगी तो अपने लिए। ये मेरी ज़िंदगी है, इसको मैंने किस तरह जीना है, इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगी। तो आंटी जी जितनी पिकनिक पे खुश नज़र आईं छोटी शहज़ादी के बगैर, तो उससे यही साबित होता है। और फिर जो शॉर्ट वीडियोज़ बनी है ना, हम साथ साथ हैं, खूब जलाया गया भई, खूब जो है ना तड़फाया गया, तड़काया गया। और क्या कहते हैं, सीने पे मूँग डली गई, अगली की सीने को मतलब सही सड़ाया गया कि भई वेख ते तू सड़, हैं तू बह के सड़। तेरी ज़ुबान जो है ना वो तुझे किसी के साथ वो तू लगा के खाती नहीं है, तो अब अकेली बैठ। तो आंटी जी नहीं करते ऐसा, ना ना ना, आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। जहाँ पे 1-2 लोगों ने आपको सराहा, वहीं पे ज़्यादातर लोगों ने आपको बहुत बुरे-बुरे कमेंट्स किए। आपकी इतनी कोई धुलाई की, कौन से डिटर्जेंट से की, एरियल से की, सर्फ एक्सेल से की, किससे की? हैं? तो ब्राइट से की, मतलब सारे मिक्स करके की। क्योंकि आपने जो अपना एक इमेज बनाया है, आप उससे बिल्कुल हटती जा रही हैं। और जब आप हटेंगी बाकी लोगों को देख के और आम उठा के आप अजीब-अजीब पोज़ बनाएँगी, आम उठा के इशारे अजीब-अजीब करेंगी, जैसे आजकल यंग जनरेशन की जो लड़कियाँ नई-नई जो व्लॉगर्स बन रही हैं वो करती हैं। तो आंटी जी नहीं जचेगा आप पे, ना करें ऐसा, ना, 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 गलत बात है।
वो किसी ने ये भी लिख दिया बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं लिखते, इतनी भी वो बूढ़ी नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ, वो एक सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस औरत का नाम मर्दों की तरह उसकी आवाज़ थी, तो वो गाना गाती थी, अभी तो मैं जवान हूँ। आगे क्या है ये नहीं मुझे पता। तो अभी तो आंटी ने बहुत जीना है, बहुत इंजॉय करने हैं लाइफ, अभी तो बहुत आंटी ने यूट्यूब से पैसा कमाना है जी। तो बात करते हैं इंडिया वालों का क्या रद्द अमल आया। इंडिया वालों का शदीद रद्द अमल आया। उन्होंने कहा भाई वैसे तो आप आए रोज़ हमारे ऊपर बातें करती हैं, जब जंग लगती है तो आके बैठ के लंबे लंबे लेक्चर झाड़ती हैं और ये कहती हैं कि भाई हाँ हम ऐसे तो हम वैसे तो हम ये तो हम वो, तो जंग आपने शुरू की तो ये तो बेशक हमें अनफॉलो कर दो, तो बेशक हमारी वीडियोज़ ना देखो। तो दूसरी तरफ आप लोगों का हमारे गानों के बगैर गुजारा नहीं होता। गाड़ी में जब देखो इंडिया के गाने चल रहे हैं, इंडियन की हीरोइनें जो है वो बाल झटक झटक के लहरा लहरा के इनको एंटरटेन कर रही होती हैं, अंकल जी को और आंटी जी को, और आंटी जी फ्रंट सीट पे चश्मा लगा के खूब महसूस हो रही होती हैं। और तो और जो मैंने कल इनकी पिकनिक वाली वीडियो में, जो इनकी बहू की वीडियो में मैंने देखा, इनकी बहू ने जो वीडियो लगाई उसमें मैंने देखा गाड़ी में जो गाने सॉन्ग्स चल रहे थे ना, उसके साथ डायलॉग भी थे। मतलब वो पहले लड़की पूछती है, लड़का पूछता है भाई पता नहीं क्या नाम लेके कि कैसे याद किया, तो उसको कहती है हाँ कोई काम है तो ही याद किया। फिर वो कहती है कि वो फलां पता नहीं किसका नाम लेती है तो उससे बात नहीं हो रही। फिर आगे एक गाना शुरू हो जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा गाना था। इस मामले में मैं बड़ी फूहड़ हूँ, काश कि मेरा भी थोड़ा आंटी की तरह दिमाग तेज़ होता। तो मैं भी ज़रा ये गाने वाने थोड़े से मतलब याद मुझे समझ रहती कि कौन सा था वो। बहरहाल कोई था, और इतना कोई इनकी बहू ने बोर किया, इतना बोर किया, मतलब आधे घंटे की वीडियो में आधी से ज़्यादा वीडियो उसने गाड़ी में बना डाली। और गाड़ी में तो फिर पोल खुलते हैं दो बुजुर्ग बंदों के पोल खुलते हैं कि वो किस कदर बॉलीवुड के शदाई हैं, किस कदर। और कभी उनकी बेटी पोल खोलती है और आज उनकी बहू ने पोल खोल दी। और पीछे जो उसका शोहर बैठा है सड़ा हुआ मुंह लेके, जिसको कोई शौक नहीं है वीडियो में आने का, जो नहीं चाहता कि हर कोई नासों में कैमरा घुसाए, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई जो है वो ऊपर सर पे खड़ा हुआ है मोबाइल लेके। तो क्या ज़रूरत है भैया, जब एक बंदा बेचारा नहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो नहीं चाह रहा मुझे कि मैं वीडियो में आऊँ, लेकिन बीवी को अपनी क्या कहते हैं ना नाक ऊंची करनी है, बीवी ने अपने फॉलोअर्स के सामने अपनी शान शौकत में इजाफा करना है, बीवी ने ये बताना है कि मेरे सैया को आप एवं कहती रहते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, रूड हैं, मेरे साथ नहीं बैठते, मुझे मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते। देखें मेरे हस्बैंड कितने प्यारे हैं, क्या कितना प्यार करते हैं हमसे, कितना मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। तो ज़बरदस्ती उसको लाई जा रही है और वो बच्चों से बात कर रहा है कैमरे को इग्नोर करके। तो वो मुहतरमा जो है वो बार 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 अपने शोर से, अच्छा क्या है भला, क्या कहा आपने, दोबारा बताएं ज़रा, इस क्या कह रहे हैं हसन बाबा, क्या कह रहे हैं मतलब कि उस बंदी ने पूरी कोशिश की है कि मैं इस बंदे को जितना मतलब के कैमरा में ले सकती हूँ। और एंड वो तब करती है जब वो देखती है ना कि अब पानी सर से गुजर गया, अब शोर के जो डेले हैं वो बाहर आ रहे हैं गुस्से से वैसे नहीं। तो फिर जाके वो कहीं कैमरा हटाती है, वरना वो भी मैं कहती हूँ ना सही सही बवर्चन की बहू है बहू। इस मामले में तो वो बिल्कुल अपनी सांस पे गई है, किसी का लिहाज नहीं करती। वीडियो के लिए साला सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, सबकी नासों में सबके बूथे में कैमरा घुसेड़ेगा और व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करेगा। तो ये इनके मामलात हैं जी। पर आंटी जी को वो शाबाशी मिली, वो शाबाशी मिली, ओए होए 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 ओए होए। कमेंट्स मैंने ये चंद एक कमेंट्स मैंने शेयर किए हैं और ये कमेंट्स भी जो है ना आंटी ने कहना है ये खुद ही करती है, ये खुद ही करके फिर वीडियो बनाती है। तो इंडिया से भी मैं ही कमेंट्स कर रही हूँ, मुझे क्या मसला है भाई, आप इंडिया के सॉन्ग लगा रही हैं, वो तो इंडिया वालों को गुस्सा आ रहा है ना कि भाई एक तरफ बैठ के तुम्हारी गीबतें करती हो, हमें बुरा भला कहती हो, दूसरी तरफ हमारे ही गानों पे तुम मॉडलिंग करती हो। तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता आंटी जी, उनको गुस्सा आता है, मेरी लाडली आंटी पाली आंटी उनको गुस्सा आता है। तो ये मामलात हैं जी। आंटी जी थोड़ा सा हाथ होला रखें, थोड़ा सा, वरना ये जो थोड़ी बहुत बच्ची कुछ इज़्ज़त है ना ये भी आपकी मलिया मेट हो जाएगी। आपके जो 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 सपुत्र है ना, जो आपके सपूत हैं, होनहार सपूत, जो घर में बैठ के जिन्होंने वो निकम्मी औलाद ना मतलब ना स्वाद वाली बात है, सिर्फ बैठ के खाना ठूसना सीखा है, वो आपको ना जलील करवा देगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। क्या ज़रूरत है बोतलें छिड़काने की उठा के, हैं उनको ऐसे आप वो जैसे मट्टी पे छिड़काव करते हैं ना तो पानी उठा के, तो वो आप कर रही हैं।
या तेज़ाब उठाया आपने वॉशरूम धोने के लिए, लाल पीला। अल्लाह रहम फरमाए। किसने कहा था आपको बोतलें उठा के तो आप चूल्हे पे रखे, गैस वाले सिलेंडर, वो क्या कहते हैं उसके ऊपर, वहाँ तो चाय पकती है ना, वहाँ पे आपने वो रखी। और फिर उसके बाद आम का सस्ते कूलरों से आम निकालने का जो सीन है ना, ओए होए 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 ओए होए होए, सस्ते तरीन नीले रंग के कूलर। और फिर वो 2 बॉटल्स वहाँ रख के आंटी जी मुड़ी हैं स्टाइल बना के, और उसमें से फिर 2 आम निकाल के दोनों हाथों से देखने वालों को दिखा के, तरसा के, तरफा के कि ये देखो मेरी बिटिया कितने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सही जो है पीले पीले आम लेके आई है खाने के लिए, कितनी मेरी बेटी ने मुशक्कत की है। हम्म। तो आप ज़रा वो शॉट देखें। ओए होए होए, मैं कहती हूँ कि आप पता नहीं क्या क्या आंटी जी को बोलेंगे। बहरहाल जी, ये तो इनके रियलिटी है। असल में इनकी ये हकीकत है। ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है ना इन्होंने मजहबी बनने का, और नमाजी फरेजी, वो तो छोड़ ही दें आप उसको, तो मतलब छोड़ दें। अभी इनका एक शॉट वायरल है जिसमें ये वो हमारे जो शिया हज़रात बहन भाई जो हैं वो अलम निकाल के बाहर जुलूस जलसा जो होता है ये मुहर्रम में, तो वहाँ पे कुछ ये हसन और हुसैन को दोनों, बहू भी और सास भी उधर खड़ी हुई हैं, कोई मन्नतें मुरादी इन्होंने मानी हुई थी, वल्लाह आलम। मुझे समझ नहीं आती इनके किस तरह के अकीदे हैं। अल्लाह रहम फरमाए इनके हालात पे। तो वहाँ खड़ी हुई हैं, उधर कुछ पैसे दे रही हैं, वो जो बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे उसको, गैर महरम इंसान, और उसको पता नहीं ये पैसे दे रही हैं क्या। ये तो इनकी हरकतें हैं। तो क्या ये क्या मतलब, मैं तो आज तक ये नहीं समझ सकी कि ये हैं क्या। नमाज़ी हैं, परहेज़ी हैं, या मेरी तरह हैं मतलब दरमियानी हैं, या कि मॉडर्न हैं, खुले दिमाग की हैं। कुछ समझ नहीं आती, इन्होंने वो खिचड़ियाँ पकाई हुई हैं। आपको समझ आए तो ज़रूर कमेंट्स में आपने बताना है जी कि ये आखिर इनकी क्या किस कैटेगरी के लोग हैं ये। मुझे इनकी अभी तक कैटेगरी समझ नहीं आई कि किस कैटेगरी के हैं। तो अभी आपने भी शॉर्ट्स देखे होंगे। और मैं कहती हूँ कि कुमकुम ने तो हदें पार कर दी है ना। इतनी गंदी ड्रेसिंग मैंने आज तक इस बंदी को करती हुई नहीं देखा। ये शादियों में भी जाती रही है, अपने भाई की भी शादी हुई है, वैसे भी ये मतलब ठीक ठाक ही कपड़े पहन लेती है। इतना मुझे नहीं पता था कि ये इतनी गई गुजरी है। भाई एक निकम्मी किस्म की नीचे आपने वो जीन्स पहन ली, और ऊपर गोला गंडा स्टाइल वो लीलन की शर्ट, लाल पीली काली। चले आपने लीलन की शर्ट का इंतखाब ठीक किया कि भाई आपकी फिजीक नुमाया ना हो लॉन के कपड़ों में, और वहाँ पे हवा इतनी कोई तेज़ होती है, इतनी कोई तेज़ होती है ना कि वहाँ पे तो आपको एक फ़्रॉक पहन के जानी चाहिए क्योंकि कपड़े बहुत उड़ते हैं। मैं खुद बहुत गई हूँ, मुझे पता है, मैं कराची में बहुत रही हूँ। तो मेरी उम्र का एक हिस्सा गुजरा है कराची में, और समंदर तो समझिए कि बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक था मेरा। तो अब चलें इस बात को छोड़ें। तो मुझे पता है जो कराची की हवाएँ हैं ना वो औरतों औरतों को मतलब बिल्कुल ही नंगा-पुंगा कर देती हैं, जो सही बात है। तो इसमें शरीफ औरत, जो शरीफ औरतें होती हैं ना, वो खुद को सही कवर ज़्यादातर अबाया ही पहन के निकलते हैं। तो मैं तो अबाया ही पहन लेती थी भाई, साफ ये है कि भाई मतलब उड़ 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 के किधर जाना है, फिर कहाँ से नज़र आना है कुछ। तो वहाँ पे वो ठीक उन्होंने अपनी तरफ से लीलन के कपड़े पहने उन्होंने कि चलो भाई लॉन के कपड़े सही नहीं रहेंगे। लेकिन इतने भी ढंगे शर्ट, इतनी भी ढंगी आंटी की भी, आंटी की चलो फिर भी काबिल कबूल थी, लेकिन जो कुमकुम की थी ना, ओए होए होए होए, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि इतनी कोजी शर्ट, अल्लाह मुआफ़ करे। तो ये इनके जी हालात हैं। और उस शर्ट में इतना लोगों ने बुरा महसूस करवाया इसको, ये कह दिया कि तुम सास लग रही हो और वो बहू लग रही हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा मतलब कहीं जाओ ना तो थोड़ी ढंग के कपड़े पहन लिया करो, अल्लाह का वास्ता है। वीडियो बनानी होती है पर तुम लोगों को कोई एहसास नहीं है, इतनी गंदी तुम लोग लग रहे थे ना। वो उस आंटी की बेटी ने जो ढंगे किस्म के कपड़े और ऊपर रंग बिरंगा गोला गंडा दुपट्टा किया हुआ था। तो बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, दुआओं में रखना है याद, और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं भूलना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।